हेलो गाइस, सचिन ब्लॉग्स में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। जितने भी छोटे बड़े भाई मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और जैसे कि आज हम सुबह अभी घूमने जा रहे हैं नाश्ता करके, और पीयूष भाई भी मेरे साथ है अभी, और दिखाते हैं आपको इधर के नज़ारे। क्यों पीयूष भाई? क्या चलो दिखाते हो। तो दोस्तों सचिन भाई घूम रहे हैं मस्त, सुबह का मौसम का आनंद लेते हुए। और मस्त एकदम जंगल आप देख पा रहे होंगे। मस्त एक जंगल है पूरा, और सुंदर सा जंगल है, और चारों तरफ से जंगल ही जंगल है यहाँ पर, और पूरी लोकेशन जंगल वाली है। तो मस्त है, तो देखकर तो मस्त है। तो दोस्तों मैं इस लोकेशन में आ गया हूँ। ये प्रॉपर लोकेशन है उसकी, देखिए ये आप देख रहे होंगे। तो इधर से अक्सर उसका आना जाना रहता है, यहाँ से अंदर बाहर करते रहता है वो। और इस एरिया पे टाइगर इतना कॉमनली है कि आप सोच नहीं सकते। जैसे कि आप आम जगह में बंदरों को देखते हैं, लंगूर को देखते हैं, तो वैसे यहाँ पर आम बिल्कुल टाइगर है। रिसेंटली मैंने तो नहीं देखा, बट मुझे अभी कुछ ही टाइम हुआ है यहाँ पर, अगर बाद में पता चलेगा। बट जो लोग कॉमनली यहाँ रहते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पर अक्सर देखा गया है टाइगर। और रिसेंटली जहाँ पर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तो उससे कुछ ही एरिया पे वहाँ पर मैंने सुना कि लगातार बैक टू बैक एक के बाद एक गायों को ले गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना डेंजर एरिया है ये अभी। और ये रियल फैक्ट है, कोई मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, ऐसा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए अभी यहाँ पर आप ये भी देख रहे होंगे, आसपास कुछ जानवर भी हैं उधर। ये देखिए, ये आपको प्योर क्या कहते हैं ना, एक पहाड़ की खाद, प्योर खाद जो रहती है, जिससे पहाड़ों में अक्सर लीपा पोती की जाती है। अब तो खैर सीमेंटेड घर चल गए हैं, बट पहले जो है पहाड़ों में क्या कहते हैं, आपको दिखाता हूँ। देखिए पहाड़ की एक मस्त चीज़, देखिए पहाड़ में इसका एक विशेष महत्व है। ये जो गोबर की खाद आपको दिखा पा रहा हूँ मैं, तो इसका इतना महत्व है। इससे क्या कहते हैं, पूरा घर लीपा जाता था, और इतना बेस्ट वो था, उसकी सुगंध, और इतना बेस्ट वो क्या कहते हैं मतलब रहता था, और अच्छा खासा, और एकदम मज़ा आ जाता था। और फिर गेरुए कलर की जो मिट्टी होती है उससे कलर करके उसको लगाया जाता था, तो इतना मतलब यूनिक लगता था और बहुत अच्छा। ये अपनी संस्कृति है, पहाड़ की संस्कृति से पता चलती है, और उस संस्कृति को हमें सुरक्षित रखने की आवश्यकता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको मैं डेली चीज़ें भी जो चीज़ दिखाऊंगा उसके बारे में रियली बताऊंगा भी, फैक्ट भी बताऊंगा, और इससे आपको जानकारी भी मिलेगी उसके बारे में। ना सिर्फ आप ब्लॉग देखेंगे, आपको उस चीज़ के बारे में पता भी चलेगा कि ये चीज़ क्या है, और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और उस चीज़ की जानकारी। तो जानकारी जब मिलेगी तो एक अलग ही मज़ा आता है उस चीज़ को देखने में और सुनने में, है ना। और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और रिसेंटली एक बात आपको मैं और बताता हूँ, बहुत मज़ेदार। तो मुझे बड़ी हंसी आई, कल रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, तो मुझे बहुत हंसी आई उस चीज़ को देख के। तो दोस्तों मज़ेदार बात ये थी कि कल मैं रात अपनी ड्यूटी पे था, तो तभी एक बंदा मेरे पास आता है और वो बोलता है कि यार आप क्या कहते हैं, सिगरेट है आपके पास? तो मुझे बड़ा आश्चर्य सा हुआ, या फिर आई एम शॉक कहते हैं ना, मैं एकदम शॉक हो गया। तो उन्होंने बोला कि आपके पास सिगरेट नहीं है? मैंने कहा नहीं यार। तो बोल रहे थे कि मुझसे पूछा उनने। तो मुझे ये फील हुआ कि लोग हमको इस तरह जज करते हैं ना। तो हमारी एज के लड़कों को लोग इस तरह जज करते हैं कि ये सिगरेट पीते ही होंगे, या फिर कॉमनली ये चीज़ें खाते ही होंगे, गुटखा तम्बाकू जो ये चीज़ें रहती हैं। फिर मैंने बोला कि नहीं भाई, मेरा इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, और हम पढ़ाई करने वाले एक सीधे साधे से स्टूडेंट हैं। तो उसे काफ़ी शौक़ हुआ वो बंदा। मतलब मुझे ये चीज़ जानकर आश्चर्य नहीं हुआ कि उसने ये बोला कि आपके पास सिगरेट है या नहीं है। मुझे आश्चर्य ये चीज़ जानकर हुआ जो उसने बोला मुझसे कि आप नहीं लेते, बड़ा कॉमनली। तो वो एकदम शौक था वो बंदा। तो मतलब उसकी मेंटलिटी हमारे लिए या मेरे लिए क्या थी, ये चीज़ देख के शौक लगा। तो थोड़ा सा मेरे लिए नया था रात में सिगरेट वाली बात। मुझे बड़ी हंसी भी आई और आश्चर्य शौक भी हुआ। मैं समझ ही नहीं पाया कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन था मेरे लिए ये। और एक मज़ेदार बात और है, हमारे एक भैया भी हमारे साथ हैं, बट क्या कहते हैं वो अभी ड्यूटी में है। उनकी मॉर्निंग शिफ्ट है, मेरी नाइट शिफ्ट थी। 7 बजे से 7 बजे तक, शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक मेरी रहती है। तो मैं कंप्लीट करके आ चुका हूँ अपनी ड्यूटी। अब मॉर्निंग शिफ्ट उनकी है शाम के 7 बजे तक। तो उन्होंने मुझसे मंगाया है क्या कहते हैं, तंबाकू। एक राजा नाम का कोई तंबाकू आता है, मुझे तो पता भी नहीं है। बोल लेते हैं 10 रुपये का आता है, लेके आना।
कह रहे थे गूगल पे कर दूंगा, मेरे पे है नहीं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ले आऊँगा, आप मुझे बाद में दे देना। तो देखते हैं कि आखिर वो राजा है क्या। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों दुकान तो है सामने ही, तो देखते हैं राजा आखिर है क्या। राजा देखते हैं है क्या चीज़। और ये बेस्ट लोकेशन है, ये देखिए आप बोर्ड देख पा रहे होंगे, रानीखेत ओनली 83 किलोमीटर। तो रानीखेत यहाँ से 83 किलोमीटर है, और रानीखेत मेरा फेवरेट प्लेस में से एक है। मैं गया नहीं हूँ आज तक, बट मुझे अच्छा लगता है। ओके, और बेजरो है 102 किलोमीटर, और जिम कॉर्बेट पार्क ओनली 8 किलोमीटर, धनगढ़ी गेट वाला जो एंट्री है उसका, जिम कॉर्बेट 8 किलोमीटर है। तो ये बेस्ट लोकेशन है, और रानीखेत 83 बस। तो रानीखेत 83 किलोमीटर है, चाहे तो अभी पहुंच जाएं, बट अभी जाना नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना है। और अभी करनी है पढ़ाई, और पढ़ाई करने के बाद जब आएगा रिज़ल्ट फिर करनी है इसके बाद लड़ाई, तो आप ऑटोमेटिकली पहुंच ही जाएंगे, या फिर जो भी होगा भगवान जाने, बट अच्छा ही होगा जो भी होगा। तो चलिए देखते हैं राजा को, और उसको लेकर जाते हैं भैया के पास। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ दुकान में, ये देखिए, और मैंने साथी को भेजा है कि लेकर आओ यार ये राजा है क्या चीज़। देखते हैं, तम्बाकू है आई थिंक खाने वाला, पता नहीं क्या क्या नाम आता है। और यहाँ पर नहीं है राजा, यहाँ पर नहीं है राजा, के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा यार। रिसेंटली रानी मिलना मुश्किल होता था, बट राजा मिलना इतना मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम इस शॉप में पहुंच गए हैं, और हमें यहाँ पर राजा मिल गया है। राजा के लिए इतनी मतलब इतनी कोशिश करनी पड़ रही है यार, तो सोचो रानी कैसे मिलेगी। मिला राजा, मिल गया, ठीक है। तो दिखाइए, ओह माय गॉड। तो दोस्तों ये है राजा, राजा तम्बाकू कहते हैं इसको, और इसको खाकर आदमी कहता है कि एकदम एंजॉयमेंट में मज़े में आ जाता है। राजा लगाओ राजा बन जाओ, इसमें लिखा है राजा लगाओ राजा बन जाओ। वाह भाई वाह, लेकिन राजा वाली फीलिंग सस्ते में राजा वाली फीलिंग। 10 रुपये में आप कैसे राजा बन सकते हो यार, क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं। बट चलिए जो भी है इसको करते हैं, और उनको देख के आते हैं, वरना वो परेशान हो जाएंगे अगर उन्हें राजा नहीं मिला तो। दोस्तों ये था मेरा पहला ब्लॉग, और आशा है कि आपको ये इतना पसंद तो नहीं आया होगा, बट क्या कहते हैं, देखो फर्स्ट ब्लॉग है दोस्तों, धीरे धीरे इसको सुधार किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, और अच्छे से अच्छा है ना। तो अभी पहला ब्लॉग था, और मेरे पे इतना अभी सुविधाजनक भी चीज़ें नहीं है, बट क्या कहते हैं, मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको मैं अच्छे से अच्छा दे सकूँ, और अपना बेस्ट दे सकूँ, है ना। तो बेस्ट देने की कोशिश हमेशा रहती है, और आगे और बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, और अच्छा देने की कोशिश करूँगा जितना मुझसे हो सकता है। बाकी आप सभी का प्यार सपोर्ट तो वो सब मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली मेरे साथ रहता ही है, क्योंकि आप लोग खुद ही बोलते थे व्लॉग बनाओ। तो कब मैं पढ़ाई की वजह से कभी उस वजह से नहीं बना पाता था, बट अब मैंने सोच लिया है कि यार देखो पढ़ाई तो लगी रहेगी, पढ़ाई तो कभी ख़त्म नहीं होती है। रिसेंटली आप हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, तो ये व्लॉग मुझे बनाना ही पड़ेगा। अगर मैं पढ़ाई के चक्कर में रहा तो फिर व्लॉग छूटेगा ही छूटेगा। पढ़ाई तो कंटिन्यू रहेगी दोस्तों, वो तो आपको पता ही है मेरे बारे में, बट क्या कहते हैं कि व्लॉगिंग भी ज़रूरी है, तो मेरे बारे में व्लॉगिंग करते हैं। तो सुमित भाई कह रहे हैं यार तू मेरे बारे में नहीं बता रहा, उधर खड़े हैं, सुमित भाई के बारे में बताते हैं। सुमित भाई हैं हमारे, सॉरी सचिन भाई, नाम भूल जाते हैं। सचिन भाई हैं हमारे बागेश्वर से, और हमारे मित्र बन चुके हैं बढ़िया, बागेश्वर गरुड़ ब्लॉग से हैं, और बहुत अच्छे मित्र हैं। तो दोस्तों व्लॉग का मैं यहीं करता हूँ एंड, और आपको आगे अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा, और बहुत अच्छा देने की कोशिश करूँगा, और आपको अच्छी बातें बताऊँगा, और जिससे आपको इंटरेस्टिंग लगे ब्लॉग, है ना, और आपको पसंद आए, और जानकारी भरी वीडियोस और अच्छी चीज़ें, अच्छी लोकेशंस आपको दिखाऊंगा। ओके, तो चलते हैं दोस्तों, अब मैं भी पहुंचता हूं अपने रूम पे, और करते हैं आगे की तैयारी। और रात भर ड्यूटी करिए, तो अब मैं थोड़ी देर करूंगा आराम, उसके बाद मैं डालूंगा अपना व्लॉग। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके।